आज हम बात करेंगे स्लिप डिस्क की। एक बहुत महत्वपूर्ण परेशानी ये है और जिन लोगों को ये परेशानी होती है उनका पूरा जीवन या जब तक ये प्रॉब्लम रहती है वो पूरी तरीके से परेशान रहते हैं और किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती है अपने दैनिक कार्य को करने में। तो अगर आपके या आपके परिवार में किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको इस स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो या जो मैं लक्षण बताऊं उन लक्षणों से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मैच कर रहा हो, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी मिलती रहे। और अगर किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं तो उस विषय का या उस बीमारी का नाम आप ज़रूर लिखें हमारे कमेंट बॉक्स में। और जब आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे तो उस पे हम आपको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित सलाह देंगे और ख़ासकर ऐसी सलाह, ऐसे आयुर्वेदिक परामर्श जिससे कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आइए आज बात करते हैं स्लिप डिस्क की। तो सबसे पहले हम स्लिप डिस्क के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद इसके लक्षणों के बारे में जानेंगे, फिर कारण के बारे में जानेंगे, फिर बचाव के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसके आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लिप डिस्क है क्या। तो जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, उसको सहारा देने के लिए छोटी छोटी गद्देदार डिस्क होती हैं और जो हमारी रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती हैं। और ये डिस्क जो होती हैं वो रीढ़ की हड्डी को लचीला रखती हैं, यानी कि ये मुलायम होती हैं और ये झटकों से किस छोटी या बड़ी हो जाती हैं, ये गद्देदार होती हैं। तो ये एक मुलायम सी संरचना होती है और इसका काम होता है कि गैप को मेंटेन रखना। और जब किसी कारणवश इस पर कोई चोट लग जाती है या रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या इस पर किसी तरह की सूजन आ जाती है, तो उस समय फिर ये डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। और स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं है कि डिस्क अपनी जगह से फिसल गई। स्लिप डिस्क का मतलब है कि जो डिस्क है उसकी सीमा में बदलाव हो गया। तो इसका अगर हम जानें कि ये लक्षण क्या क्या हैं, कि कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, तो स्लिप डिस्क में शरीर के एक हिस्से में दर्द होता है। अब पर्टिकुलर किसी एक हिस्से में दर्द होता है। वैसे ऐसे आदमी थकान के समय या चोट लगने पे पूरे शरीर में दर्द होता है या थकान में पूरे शरीर में प्रॉब्लम रहती है, आदमी को अलसाया सा लगता है। इसमें शरीर के एक हिस्से में दर्द होता है और दर्द हाथ या पैर की तरफ मूव करता है, यानी कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि ये हाथ या हमारे पैर की तरफ बढ़ने लगा है। और जब हम खड़े होते हैं या हम चलने लगते हैं तो ये दर्द और अधिक हमें महसूस होता है। और ख़ासकर रात के समय जब ठंड का समय आता है तभी अधिक बढ़ने लगता है। और जहाँ ये प्रॉब्लम होती है, डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है, वहाँ जलन या झंझनाहट सी महसूस होती है। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण है आपको कि आपको चलने पे अधिक प्रॉब्लम हो रही है या रात के समय दर्द और भी बढ़ जा रहा है, तो जो मैंने 4-5 लक्षण बताए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो इस स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अब कोई कारण क्या है। तो कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि चोट लगना। जब किसी व्यक्ति को अचानक चोट लगती है, जैसे कि वो व्यक्ति जीने से फिसलता है या किसी को जब धक्का लगता है, तो इतनी तेज़ इस तरह की चीज़ होती है कि जो डिस्क होती है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाती और इससे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अधिकतर इसी कारण आती है कि लोगों को चोट लगी हुई है और या फिर कोई व्यक्ति या कोई महिला या पुरुष भारी वस्तु को गलत ढंग से उठाता है। जैसे कि जेंट्सों में इस तरह की प्रॉब्लम तब देखी जाती है कि वो अचानक जब जिम जाना शुरू करते हैं और शुरू में वो शौक में ज़्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और महिलाओं के साथ देखा जाता है इस तरह के केसेस तब आते हैं कि वो घर में अकेली हैं, सफाई कर रही हैं और कोई बेड या सोफ़ा उन्होंने खिसका लिया और इस वजह से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम उनको आ गई है। और एक
तीसरा कारण इनका ये रहता है कि एक उम्र के बाद जो डिस्क का क्षरण होने लगता है वो कमज़ोर होने लगती है, समय के साथ हर चीज़ कमज़ोर होने लगती है, तो डिस्क में भी एक उम्र के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। चौथा कारण है वज़न। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा होता है उनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है, और साथ ही साथ डिलीवरी के बाद भी वज़न जब बढ़ता है तो रीढ़ की हड्डी के शेप में बदलाव आ जाता है, वहाँ भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है। पांचवा कारण है व्यवसाय। जिन लोगों का व्यवसाय इस तरह का होता है जब उनको बैठा रहना पड़ता है दिन भर, जैसे ऑफिस का काम है, बैंक का काम है, टीचर्स हैं, वो एक पोजीशन में, एक पोस्चर में दिन भर बैठे रहते हैं, उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती, भले ही उनका वज़न ज़्यादा ना हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक पोस्चर में पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा वज़न पड़ता है। साथ ही साथ पोषण की कमी, जिन लोगों में पोषण ठीक नहीं रहता है, ठीक ठाक चीज़ नहीं वो खाते हैं अच्छी, या फिर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। और एक समय बाद आदमी में इतनी वीकनेस या कमज़ोरी आने लगती है कि कभी कभी आदमी खांसता है या छींकता भी है तब भी उसको कभी कभी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम अगर जानें कि इनसे बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले आपको जो बचाव में ध्यान रखना है वो, अगर आपको इस तरह के कारण मिल रहे हैं या आपको इस तरह के लक्षण हैं, तो अगर आपको धूम्रपान करने की आदत है तो आप धूम्रपान करना छोड़ दें, क्योंकि धूम्रपान में जो आप सिगरेट पीते हैं उसमें निकोटीन होता है, तंबाकू में टॉक्सिन्स होता है, और जो पोषण को सोखने की ताकत रखते हैं, तो अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसको छोड़ दें। साथ ही साथ आप पुअर पोस्चर हैबिट का ध्यान रखें, यानी कि आपको अगर पुअर पोस्चर हैबिट है, आप ठीक ढंग से आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, आप लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप ऑफिस वर्क भी करते हैं तो लगभग 40 मिनट बाद, 45 मिनट बाद अपनी एक बार आप घूम लिया करें, चाहे वो कुछ खाने पीने के बहाने या पानी पीने के बहाने या वॉशरूम जाने के बहाने 40-45 मिनट बाद आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो मैंने आपको कारण बताए थे, जैसे कि वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको वज़न कम करना चाहिए, साथ ही साथ किसी भारी चीज़ को नहीं उठाना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इलाज की बात करें कि इसका इलाज क्या क्या है, तो सबसे पहले तो इलाज यही है कि आप जैसे मैंने बताया था कि अपनी सही पोजीशन में बैठें और पोजीशन चेंज करते रहें। दूसरा चीज़ है कि जब भी हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो एमआरआई एक इसकी अच्छी जांच है, और इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो 1 से 3 ग्रेड तक में फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके और दवाई लेके ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और जो चौथा ग्रेड है, लास्ट ग्रेड है, उसमें सर्जरी प्लस फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं आयुर्वेदिक उपचार पे, तो इसमें पंचकर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत राहत भरी चीज़ है और बहुत राहत पहुंचाता है स्लिप डिस्क के रोगियों को। और इसमें पंचकर्मा में एक स्नेहन है, इसमें स्नेहन में किसी व्यक्ति की उस पर्टिकुलर पार्ट की जहां प्रॉब्लम होती है तेल की मालिश करी जाती है। इस तेल की मालिश से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होने से दर्द से राहत मिलती है। इस तरह के ऑयल का यूज किया जाता है जिससे कि आदमी को दर्द से राहत मिले। इसके अलावा एक प्रक्रिया और होती है, उसमें स्वेदन है। स्वेदन में पसीना लाया जाता है आपकी बॉडी को, और जब आपकी बॉडी में को पसीना लाया जाएगा तब बॉडी से जो अकड़न है वो दूर होगी और ठंड से राहत मिलेगी। साथ ही साथ और भी पंचकर्मा में कई विधियां हैं जिससे कि स्लिप डिस्क में आपको बहुत राहत मिलेगी और आप या बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। आप पंचकर्मा का यूज करें और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का, उसमें अश्वगंधा एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन्स है। ये दर्द से राहत दिलाती है और रोग से रिकवरी में काफ़ी हद तक सहायता करती है। दसमूल क्वाथ है, दसमूल क्वाथ गर्दन और कमर की अकड़न के लिए काम आता है। एक बृहदबात चिंतामणि है, ये स्लिप डिस्क संधिवात की मेडिसिन्स है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन्स है। और तिरोदस गुग्गुल है, ये सूजन से राहत दिलाता है।
और इसमें आप चाहें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लें या एलोपैथ मेडिसिन्स लें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। आप ये ध्यान रखें कि जब तक आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमेशा गर्म पानी से नहाएं। और अगर गर्म पानी से आप नहीं नहा सकते, इस तरह का मौसम नहीं है कि आप गर्म पानी से नहीं नहा सकते, तो ताज़ी पानी से नहाएं, ठंडे पानी से बिल्कुल ना नहाएं। साथ ही साथ आप सही पोस्चर में बैठें। इस पोस्चर में ना बैठें कि आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट पर आपके ज़्यादा जोर पड़े, और आप इस तरह का भोजन ना करें जो मुश्किल से पचे, यानी गरिष्ठ भोजन ना करें, क्योंकि अगर आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और जब तक आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो मूवमेंट वाली चीज़ें ना करें, यानी कि मार्केट में बहुत जाना, आना जाना या बहुत ज़्यादा सफ़र से बचें जब तक आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप एसी में ना रहें, क्योंकि अगर आप एसी में रहेंगे तो ठंड से और अकड़न आएगी, और इसमें ठंड से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही साथ ठंडे तापमान से भी आप दूर रहें, और ठंडी चीज़ें भी ना खाएं, जैसे कि आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ें खाना भी ये आपको इस बीमारी की तरफ ही ले जाएगा। और आप ओवर ईटिंग से बचें, क्योंकि अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो पेट थोड़ा भारी आपको लगेगा, और जब आपको पेट भारी लगेगा तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उस पर और ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो आज हमने स्लिप डिस्क के बारे में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।